आइए हम अब विषय चर्चा करें। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच आज 8 दिन हो गए। 8 दिन में धरती कितने लाल हुई, कितने लोग घायल हुए, कितने दिवंगत हुए, कितना नुकसान हुआ, सब कुछ उजागर। और यह युद्ध है ना, 2 प्रकार से चल रहा था। एक तो भौतिकता के आधार पर जो हमारे सामने आया, और एक झूठ के आधार पर, इसमें झूठी सूचनाएं दी जा रही थी, देते रहे झूठी सूचनाएं। और अब हम भी परेशान थे कि आखिरकार सच क्या है। मामला बड़ा विचित्र है। मगर एक बात तो मैं अभी जब समाचारों की समीक्षा कर रहा था ना, तो मुझे शाहिद लुधियानवी जी की एक जंग पर जो उन्होंने गजल कही थी, जो शायरी की थी, वो याद आ गया कि जंग अपने आप में एक समस्या है, जंग किसी समस्या का समाधान नहीं है। बिल्कुल 100% सही कहा था शायर ने, शायद लुधियानवी जी ने। वो तो कड़वी कड़वी बातें हमेशा कहते ही रह गए, उनकी ये बात आज अब बिल्कुल सच हो। तीनों के सपने क्या थे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, अब तो सब मामला ही बड़ा विचित्र हो गया। ठीक है, इस जंग में कौन जीता कौन हारा ये तो अभी कहने की बात नहीं है, किंतु जो फिजिकल और जो भौतिक लड़ाई देखी ना, उसमें जो परमाणु युद्ध, ये सब मिसाइल युद्ध, ड्रोन युद्ध, परमाणु युद्ध, और जो भी जितने भी तिकड़मेबाजी से सब हो गई, उसमें ईरान जीत गई। अमेरिका और इजराइल बहुत बुरी तरह से परास्त हो गए। उन्होंने अपने आप का कितना नुकसान कर लिया जिसकी कोई सीमा नहीं। ईरान का भी बहुत नुकसान हुआ। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। किंतु अब यहाँ पर कुछ एक बात समझ में आ गई। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद जो हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया अपना, और उन्होंने अरब राष्ट्रों से कहा, जो उनके अपने पड़ोसी हैं ना, उनसे कहा कि भैया, हम आपकी न तो जमीन पे हमला करने वाले थे और न ही भविष्य में करेंगे। ये उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य तो जो अरब की जमीन पर जो यजीदी सेना ने अपना अधिकार कर रखा है ना, उसको समाप्त करना था, उसके घमंड को चूर चूर करना था, उसके अहंकार को चूर चूर करना था। इसलिए हमने उन अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। बात बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। तो अरब के राष्ट्रों में भी अब एक बड़ी विचित्र बात हो गई, और उन्होंने जो हमले, यदि भूल से कोई हमले हो भी गए होंगे, जो तबाही हुई है ना, उसके लिए एक क्षमा याचना की। अच्छी बातें करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार इंसान है ना, कोई वो पत्थर तो है नहीं, इंसान है। उसके अंदर आत्मा रहती है, भावनाएं रहती है, और जब सच बात आ जाती है ना, तो वो बड़े खुले दिल से खुली बात कर देता है। और यही बात ईरान के राष्ट्रपति ने कर दी। अब उनके इस बयान के बाद, इस वीडियो के बाद, अरब के राष्ट्रों को भी समझ में आ गया कि अरे, ये तो बहुत सही बात बोली, हमारा साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, हम संकट में आ गए तो हमें कोई बचाने नहीं आया। अब ये बात हो गई, तो सब अब ईरान के साथ हो गए। अब हमें यहाँ पर मसूद जी ने जो बोला ना, ईरान के राष्ट्रपति जी ने अच्छा संदेश दिया। अब हम यहाँ पर एक बात कहना चाहते हैं कि जो इस्लाम में, जो मुस्लिम पंथ में शिया और सुन्नी का जो अलगाववाद है ना, जो एक कटुता है ना, इसको भी समाप्त कर दीजिए, इसको भी समाप्त कर देना चाहिए।
ये वक्त का तगाजा निश्चय कि ईरान और अरब राष्ट्र को ये बात समझना होगी। और यदि इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये बात नहीं समझी ना, तो यदीदी सेना काबा पर भी हमला कर लेगी, काबा पर भी वो अपना अधिकार जमा लेगी। इसके लिए जरूरी है कि जो कठोरता है वो समाप्त कर दी जाए। चलिए भाई, अब जब ईरान ने ये बात कही ना, तो जो ट्रम्प है, जो कि झूठी सूचनाओं के लिए, न जाने किन किन बातों के लिए जाने जाते हैं, अब तो लोग उनको सनकी कहने लगे। ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। तो ट्रम्प ने एक बड़ी वो कर दी, 5 शर्तें रख दी ईरान के लिए कि देखिए ईरान पस्त हो गया है, हम जीत गए, हम जो कहने चाहते थे, और अब ईरान को ये 5 शर्तें मानना पड़ेगी। ईरान ने उन 5 शर्तों को स्पष्ट इनकार कर दिया, नकारा कर दिया। अब एक बात बहुत स्पष्ट हो गई कि अब ईरान के हमले है ना, पड़ोसी राष्ट्रों पर नहीं होंगे, और यदि पड़ोसी राष्ट्र में कोई अमेरिकन ठिकाना है तो उस पर जरूर हमला होगा। इसी तरह इजराइल पर हमले होते रहेंगे, अमेरिका में भी हमले होते रहेंगे, यानी ये युद्ध चलता रहेगा। अब ये युद्ध कोई समाप्त नहीं हुआ। ट्रम्प ने कितना झूठ बोला, ये करा, अरे कुप्रचार करना ही नहीं चाहिए, झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। वह युद्ध में जो दूसरा पक्ष, जो दूसरा तरीका युद्ध चल रहा था ना, झूठ और सच का, सूचनाओं देने का, ये भी अब फ्लॉप हो गया। अब मामला तो और बड़ा विचित्र हो गया कि अब क्या किया जाए। सबको नुकसान हुआ, अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, ईरान को भी नुकसान तो हुआ है। कितने लोग मारे गए, निर्दोष बच्चे बच्चियां मारी गई, ये नरसंहार तो हुआ ना। ईरान ने भी जहाँ कहीं हमले किए होंगे, वहां नरसंहार बहुत कम हुआ, ये भी किसी से छिपा नहीं है, ये सच है कि वहां पर कोई इतनी भारी संख्या में नरसंहार नहीं हुआ। लोग जरूर परेशान हुए, भय के वातावरण में जीते रहे। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा तो यही कहना है, और सबका भी वही सोच है कि कोई भी समस्या है ना, उसको बैठकर आप समाधान कीजिए। आप अपने आप को सुपर मत समझिए, अपना अपना राजनीतिक और आर्थिक अहंकार मत जताइए, मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित हो जाइए, मानवता के प्रति समर्पित हो जाइए, एकता के साथ रहने और सबके विकास में सहयोग देने वाले और सेवाभावी व्यक्ति हो जाइए। किंतु अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ट्रम्प की तो स्थिति और खराब हो गई है। एप्स्टीन फाइल के खुलते ही ट्रम्प तो और शर्मिंदा हो गए। और दुख भरी बात यह है कि एक जो घिनौने चरित्र वाला व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ है, जबकि उनको बैठना ही नहीं चाहिए। और यदि ट्रम्प में तनिक भी शर्म हो ना, तो अपने पद से तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। इसी प्रकार इजराइल के नाहू का भी यही हाल है। नाहू तो बहुत ही खराब स्थिति में, वो तो युद्ध अपराधी है, कितने निर्दोषों की हत्या की है उसने। अब तो उनकी जान को भी खतरा था। और ईरान ने तो नाहू और ट्रम्प का डेथ वारंट भी जारी कर दिया। क्या हुआ है? और अब यदि कोई ये लोग नहीं सुधरे ना, तो किसी भी दिन ये अपना जीवन से हाथ धो बैठेंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो अब ये सारी स्थितियां बनी हुई है। अब आज 8वां दिन है, 8वां दिन थोड़ा नरमी का दिन रहा। ईरान के मिसाइल हमले जारी हैं, ड्रोन हमले जारी हैं। इधर इजराइल भी हमले कर रहा है। अमेरिका ने तो अब तौबा कर लिया है,
क्योंकि इतनी आर्थिक क्षति उठा ली है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और अमेरिकी सीनेट ने तो ट्रंप को और भड़का दिया और हवा दे दी कि नहीं, युद्ध समाप्त होना चाहिए, युद्ध को जारी रखिए। अरे क्या अमेरिका को दिवालिया करना है क्या? कितना खर्चा हो रहा है जरा ये तो देखिए, कितना नुकसान हुआ ये तो देखिए। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी रोचक बात बताता हूँ कि रूस हमारा मित्र रहा, हमेशा हमारे साथ रहा। अब उसने भी एक घोषणा कर दी कि हम भारत को सस्ता तेल नहीं देंगे, जो मार्केट रेट होगा ना उसी से देंगे। तो ये भी एक अपने आप में विचित्र बात हो गई। चीन ने भी अपने सारे शस्त्र भेज दिए, जो भी बेचना था भेज दिया, और ईरान के साथ एक बहुत बड़ी विचित्र बात कर दी। ईरान चीन को तेल पर 20% की सब्सिडी देता था, तो चीन ने कह दिया नहीं, हम आपका इतना साथ दिया गया, हमें अब सब्सिडी 40% कर दीजिए। मजबूरी में ईरान को करना पड़ेगी। किम जोंग भी अपने सारे हथियार बेचना है, परमाणु बम बेचना है, हो सकता है यूरेनियम भी बेचे, सब कुछ करे। उन्होंने भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। अमेरिका ने स्वार्थ सिद्ध कर लिया, चीन ने अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, रूस ने भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, सब ने अपने अपने स्वार्थ सिद्ध कर दी। अब ईरान के सामने तो बड़ी समस्या है, क्योंकि वो तो जाल में फंसा हुआ था। ये लोग समाज से सब, अब ईरान अकेला पड़ गया, परंतु वो अरब के अब तो सभी राष्ट्र ईरान के साथ हो गए, ईरान के पक्ष में खड़े हो गए। ठीक है, तो अब ये ईरान के लिए सबसे अच्छा अवसर आया है इस्लामिक गणराज्य बनाने का, और ईरान को भी प्रजातांत्रिक राष्ट्र घोषित करने का। आप वहाँ 2 सदन की व्यवस्था करके रख लीजिए, एक जनता की संसद हो रहा है और एक जो धार्मिक जो उलमाए हैं, नेताएं हैं ना, उनकी जो उच्च सदन रहे। सारे नियम कानून कायदे जो भी होगा ना, और जन संसद के होंगे, मान होगा, और उच्च सदन को उसने जो भी निर्णय लिया ना उसकी समीक्षा करके यदि को उसमें संशोधन करना हो तो संशोधन करके उन्हें लागू करने की स्वीकृति दे देना चाहिए। जो भी हो रहा है होना तो यही चाहिए। मगर अब यहाँ एक बड़ी और विचित्र बात हो गई है। ये ट्रंप और अमेरिका चुपचाप बैठने वाले नहीं है। वो ईरान में गृह युद्ध की स्थिति का भी निर्माण करेंगे, किसी भी बहाने, किसी भी तरीके से, कि ईरान में कुछ न कुछ उत्पात होते रहे। और अब तो यहाँ तक हो गया कि ईरान को 4-5 भागों में बांटने का भी योजना बन गई। ये योजना बनाई जा रही है, ये भी शातिर षड्यंत्र है। किसी भी राष्ट्र की सार्वभौम सत्ता को और उसकी वहाँ की व्यवस्था को और उसकी प्राकृतिक संरचना को तोड़ना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए। हम तो सीधी सच्ची बात कहेंगे, सच की बात कहेंगे। और देखिए खाली युद्ध का हमारी भारत सरकार ने कितना नाजायज फायदा उठाया। गैस के दाम बढ़ा दिए, एलपीजी के बढ़ा दिए, कमर्शियल गैस उसके दाम बढ़ा दिए। अरे भैया क्यों बढ़ा दिए जब आप कह रहे हो पर्याप्त स्टॉक था। अब कतर से जो गैस आती है अभी थोड़ी वो रुकी हुई है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर भाव बढ़ा दिए। तो आखिरकार ये सरकार है ना, जो मोदी सरकार, ये चाहती क्या है? जो भी होता है अब देखते हैं क्या है। जो खाली युद्ध का असर भारत पर भी बहुत पड़ा है। करोड़ों जनता उसका वोट डो रही है। शेयर बाजार में निवेशकों के लाखों करोड़ डूब गए, सब कुछ हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब तो क्या गैस के भाव बढ़ाना भारत के लिए फायदेमंद है, कमर्शियल गैस का भाव बढ़ाना भारत के लिए फायदेमंद है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाना भारत के लिए फायदेमंद है या लाभ है। जो मोदी जी गिना रहे हैं
कि खाड़ी युद्ध से भारत को 11 लाख मिले। अरे भैया 11 लाख